हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ग्राफ हम लोग पढ़ लिए हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, कि अगर एक ग्राफ दिया हुआ है तो दूसरा ग्राफ कैसे बनाएंगे एंड थर्ड ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स से जैसे कोई बॉल को फेंका गया तो कैसा ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, टावर से खड़े होकर फेंके तो कैसा बनेगा, ठीक है ना, या हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड फेंके तो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, इसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। एक ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते हैं और दूसरा टावर पे चढ़ के हम लोग फेंकते हैं, चाहे ड्रॉप करें, अपवर्ड फेंकें, डाउनवर्ड फेंकें, टावर से कंडीशन से फेंकते हैं। तो हम लोग इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते हैं। बॉल thrown up from the ground, up from the ground, ठीक है ना। बॉल को अपवर्ड फेंका जा रहा है ग्राउंड से। ठीक, अगर अपवर्ड फेंका जा रहा है, लेट्स सी हियर, यहाँ से बॉल को फेंका गया तो बॉल ऐसे जाता है, ऐसे घूम कर वापस आता है। जब वापस आता है तो क्या सेम वेलोसिटी से, अगर यू फेंका गया तो यू वेलोसिटी से हिट करता है। ये हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, 0, मैक्सिमम हाइट पे एच मैक्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें क्या होता है, -g, हमेशा एक्टिंग डाउनवर्ड। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू हमारा क्या होता है, इसमें हमेशा डाउनवर्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ग्राफ बनाए यहाँ पे एक्स टी कर्व, सी हियर एक्स टी कर्व, एक्स टी कर्व, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यू दिया हो, डिक्रीज करते 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 जीरो हो रहा है। तो एक्स टी कर्व का स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। एक्स टी कर्व का स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग, बिकॉज एक्स टी कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी हमारा डिक्रीजिंग। ओके, अब स्लोप हमारा डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ तक गया तो स्लोप डिक्रीजिंग। लेकिन वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि जहाँ से फेंकते हैं हम लोग उसे ओरिजिन मानते, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे गया, वेलोसिटी कहीं जीरो हो गया। ठीक है, अब वेलोसिटी हमारा यहाँ पे जीरो, तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ते 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 स्लोप डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, स्लोप हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में स्लोप डिक्रीजिंग, आप ध्यान से चेक कर सकते हो, स्लोप हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हाइट पे, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है h, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, निगेटिव साइड में, मीन्स स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अब वेलोसिटी यहाँ 0 से बढ़ते 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 यहाँ तक फिर आया है u तक इक्वल हुआ है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव में इंक्रीजिंग होना चाहिए। डैट मीन्स आप सोचोगे सर ऐसा भी तो बना सकते हैं, तो ऐसा स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, 90 से दूर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये स्लोप डिक्रीजिंग है निगेटिव में, तो हमारा स्लोप कैसा बनना चाहिए, निगेटिव में इंक्रीजिंग, जो 90 के पास जाए। दैट मीन्स हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप 90 से दूर है, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा 90 के पास, मतलब ये स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, कर सकते हैं, तो हमारा इंक्रीजिंग, दैट इज योर एक्स टी कर्व। क्या है,
एक्सटी कर्व ऐसे बना सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगता है, u बाई जी। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगता है, u बाई जी। फिर ऊपर से नीचे आने में u बाई जी, दैट इज u बाई जी, u बाई जी, इसलिए 2u बाई जी। ठीक है ना। और h हमारा कितना है, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज योर एक्सटी कर्व। ये क्या मिला हमें, एक्सटी कर्व। ठीक है ना। अगर वीटी कर्व, वीटी कर्व की बात किया जाता, ठीक है, वीटी कर्व की बात किया जाता तो क्या करते, यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इनिशियल में वेलोसिटी कुछ है पॉजिटिव, डिक्रीज करते जा रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप इसका कैसा है, वीटी कर्व का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्लोप एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है, दैट मीन्स वीटी कर्व का स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव, दैट मीन्स वीटी कर्व का स्लोप निगेटिव एंड कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन इज निगेटिव एंड कांस्टेंट। तो निगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा, चलो वो समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, वी यू है, मीन्स कहीं ना कहीं यू से स्टार्ट हुआ होगा और धीरे धीरे जाते जाते यहाँ पे जीरो, कितने टाइम में, t इक्वल टू यू बाई जी पे जीरो। फिर u बाई जी से हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, निगेटिव, धीरे 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 यहाँ पे निगेटिव होते होते जा रहा है, और कहाँ तक, माइनस यू। ये कितना टाइम, 2u बाई जी, 2u बाई जी। ठीक है, 2u बाई जी तक हमारा जा रहा है। तो जब भी अगर ऐसा दिया जाए प्रोजेक्ट, किस में, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कर्व दिया जाए, तो आप डायरेक्ट वीटी कर्व बना सकते। अगर वीटी कर्व दिया गया है तो डायरेक्ट एक्सटी कर्व देखकर बना सकते। ठीक है। एंड एटी कर्व, वो तो सबसे आसान होता है एटी कर्व। कैसे, एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव में एक्सेलरेशन ड्रॉ कर दो, माइनस जी, दैट इज योर एटी कर्व। तो जब बॉल को हम लोग क्या किए, ग्राउंड से ग्राउंड में फेंके तो हमारा क्या हुआ, ऐसा ग्राफ बना। तो एक्स टी, वी टी, ए टी, तो इसमें से कोई भी ग्राफ दिया जाए, वी टी दिया जाए तो आप एक्स टी कन्वर्ट कर सकते, एक्स टी दिया जाए तो वी टी कन्वर्ट कर सकते। ठीक है ना, ये कर सकते। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर टावर पे बैठ कर देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द टावर, अप फ्रॉम द टावर। ठीक है, अप फ्रॉम द टावर। अब इस केस में देखते हैं, लेट्स सी, हमारा ये टावर रहा, क्या ये टावर रहा, यहाँ से मैंने फेंका यू, ठीक है, तो बॉल क्या करेगा, ऐसे जाकर घूमकर फिर से वापस आएगा। अगर h हाइट का टावर है तो यहाँ से नीचे, लेकिन जहाँ पे फेंकते हैं उसे ओरिजिन मानते, तो जब इसके बराबर आएगा तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या होता है, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाता है उसी वेलोसिटी से टकराता है। मतलब जहाँ से गया है तो इस सेम हाइट पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वेलोसिटी सेम होगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी एक्स टी कर्व के बारे में। सबसे पहले एक्स टी कर्व देखते हैं। अब एक्स टी कर्व में फिर से सेम है, हमारे यहाँ से वेलोसिटी घट रहा है, घटते घटते यहाँ पे वेलोसिटी 0 एंड देन वेलोसिटी इंक्रीजेस टिल हियर v, उसके बाद कंटिन्यूअस इंक्रीजेस लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मीन्स स्लोप डिक्रीजिंग। आप ध्यान से देखो तो ये वाला क्या है, ऊपर वाला पोर्शन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही तो है, ग्राउंड टू ग्राउंड। ये वाला क्या है, ऊपर वाला पार्ट ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो हो गया, यहाँ से गया यहाँ पे आया, तो ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राउंड टू ग्राउंड, बिकॉज यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीजिंग, दैट मीन्स स्लोप डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ स्लोप निगेटिव साइड में इंक्रीजिंग,
क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और यहाँ तक आया, फिर इसके बाद वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ते गया, ठीक है ना। तो ये टाइम आपको पता है कि कितना u/g, ये टाइम 2u/g, इसके आगे जितना हाइट है वहाँ तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, फाइनली -h तक, ठीक है, -h तक, ओके। कर सकते, दैट इज योर xt कर्व, लिख सकते हैं ना। चलो, अब वैसे ही vt कर्व बनाना हुआ तो vt कर्व में क्या करेंगे, vt कर्व स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट होकर के कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने स्पीड से, v0 से, तो ऐसे जा रहा है। यहाँ पे आने पर u/g टाइम में वेलोसिटी 0, फिर यहाँ पे 2u/g में वेलोसिटी -u एंड इसके आगे कंटिन्यू, इसके आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये हमारा vt कर्व भी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना vt कर्व, बिल्कुल लिख सकते कि यहाँ से यहाँ तक आने में u/g 2u/g एंड कंटिन्यू बढ़ा। at कर्व तो अगेन सिंपल, at कर्व अगेन सिंपल, क्योंकि हमारा क्या होता है एक्सलेशन a = -g, अगर -g है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, a = -g, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हमारा ग्राफ हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो आप नोट डाउन कर लो, अब ग्राफ का कन्वर्जन देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं हम लोग जनरल कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। जनरल कन्वर्जन, ठीक है, जनरल कन्वर्जन, ठीक है ना। जनरल कन्वर्जन, ग्राफ का जनरल कन्वर्जन देखते हैं। लेट्स सी हियर, फर्स्ट में अगर xt कर्व ऐसा दिया हो, xt कर्व ऐसा दिया हो, तो vt कर्व क्या होगा एंड at कर्व क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा, vt कर्व एंड at कर्व, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें xt कर्व का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कैसा होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, मीन्स वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, ठीक है ना। vt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। vt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, दैट इज योर दिस वन, इसी लाइन पे बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते, सेकंड, xt ऐसा कर दिया है, कंसीडरिंग a = कांस्टेंट। नहीं तो ये ग्राफ कुछ किसी का भी हो सकता है, इसमें a = कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, तो ऐसा हुआ। अगर a कांस्टेंट है, चलो तो vt कर्व पहले देखते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो vt कर्व क्या होगा, आपको इक्वेशन दिया जा सकता है पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक रहेगा तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा उस केस में, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसे तो एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ है तो हमारा क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
तो वी टी कर्व का स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी टी कर्व का स्लोप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट में इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। एंड ए टी कर्व, ए टी कर्व कैसा होना चाहिए? ध्यान से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड स्लोप कांस्टेंट, ठीक है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट इज योर, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ओके, लेट्स सी। अगर ऐसा ग्राफ दिया जाए एक्स टी, इसमें भी आपसे वही कहा जाए कंसीडरिंग ए इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, ए इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब वी टी कर्व आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बनाओगे? वी टी कर्व, इसमें स्लोप कैसा है? निगेटिव है। स्लोप कैसा है? निगेटिव है। टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, स्लोप हमारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ते बढ़ते हमारा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी निगेटिव में क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी निगेटिव में इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी निगेटिव में इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग हो गया। वेलोसिटी निगेटिव में अब ध्यान से देखो, टाइम बढ़ाते जा रहा है, हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। वैसे ही अगर देखें तो एटी ग्राफ, एटी तो सबसे सिंपल होता है, ऑलरेडी आपने कांस्टेंट मान लिया, लेकिन यहाँ पे स्लोप कैसा है? निगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और भी देखते हैं कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट कर सकते। अब देखते हैं, लेट्स सी फोर्थ में अगर ऐसा दिया गया एक्स टी कर्व, तो इसमें वी टी कर्व कैसे बनाएंगे? वी टी कर्व अगर बनाना हुआ तो आपको दिख रहा है कि हमारा स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो जब भी पॉजिटिव होगा एक्स टी कर्व का स्लोप तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा। तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा और डिक्रीज करते करते यहाँ पे जाकर जीरो हो रहा होगा। तो स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है, और वेलोसिटी पॉजिटिव, सॉरी हाँ, स्लोप डिक्रीजिंग है और स्लोप पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, बट वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड में अभी नहीं गया है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे? ए टी कर्व। अच्छा, वी टी कर्व का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। वी टी कर्व का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसा है? स्लोप निगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक है ना। स्लोप निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, दैट इज योर एक्सेलरेशन कर्व, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि कैसे अगर कोई दिया रहे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो कि आपको वी टी कर्व दिया हुआ है। क्या दिया है? वी टी कर्व। यहाँ से यहाँ पार्टिकल ऐसे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद पार्टिकल ऐसा कुछ चलने लग रहा है, T1, T2 एंड देन T3। तो आपसे बोला जा रहा है कि आप एक्स टी कर्व भी ड्रॉ करो। कौन सा? एक्स टी कर्व एंड ए टी कर्व। ए टी कर्व, ठीक है, एक्स टी कर्व एंड ए टी कर्व। चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है? T1 है, ये हमारा क्या है?
T2 है, ये हमारा T3 है। अगर वेलोसिटी 0 से T1 तक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्स-टी कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। डैट मीन्स स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन कोई होगा तभी। स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट, दैट इज T1, दैट इज T2 एंड T3, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा VT कर्व का क्या है, ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग, T1 से T2 वेलोसिटी डिक्रीजिंग, बट वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब XT कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग, XT कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग, XT कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग, बट कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। सो XT कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग बट ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बना सकते हो। यहाँ पे आकर वेलोसिटी 0, फिर यहाँ से वेलोसिटी कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग निगेटिव हो गया, मतलब स्लोप इसका निगेटिव होना चाहिए। और निगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब स्लोप निगेटिव में इंक्रीजिंग। याद करें तो हम लोग अभी तो मोशन इन 1D ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला ही तो दिख रहा है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही तो है, ध्यान से देखा जाए तो ये वाला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही है। तो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में कर्व कैसा बन जाता है, इससे बन जाता है। दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारा ये, क्योंकि ये वाला हमारा कर्व अभी हम लोग ड्रॉ किया मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये लाइन हमारा अगर VT कर्व है तो XT कर्व ऐसे बनेगा। अगर XT कर्व ऐसा पैराबोलिक डाउनवर्ड बना है तो VT कर्व स्ट्रेट लाइन। अब AT की बात करते हैं। AT कर्व यहाँ से T1, T2 एंड T3, 0 से T1 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, बिकॉज VT कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पे स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। T1 से T2 के बीच में स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो वेलोसिटी VT कर्व में स्लोप निगेटिव मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगेन T2 से T3 स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। सो हमारा T1 से T3 तक क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन एंड निगेटिव में, ठीक है। तो ये आपका कर्व रहा। अगर VT कर्व दिया तो XT बनाने को, AT बनाने को आप ऐसे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी दिया जाए VT कर्व, लेट्स से और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो VT कर्व आपको दिया हो कुछ इस तरह, VT ऐसा चल के, ऐसा चल के, फिर ऐसे चल के, ऐसा दिया जाए, ठीक है ना। या इसको और भी आगे तक लेकर चला जाए, ठीक है ना, इतना तक चलेगा, ठीक है, इतना तक चलेगा ना, इतना तक चलेगा, ठीक है, यहाँ तक। चलो अब देखते हैं इसमें VT का, इसे मान लो T1, इसे
T2, T3, T4, T5, इसे मान लो T6, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, अब यहाँ तक अगर दिया हुआ है तो आपको पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट टाइम बता दो एंड एक्सेलरेशन टाइम बता दो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम बता दो एंड एक्सेलरेशन टाइम बता दो, तो क्या निकाल पाएंगे क्या हम लोग? हाँ निकाल पाएंगे, लेट्स ट्राई, देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो एक्सटी कर्व पहले ड्रॉ करते हैं। एक्सटी कर्व यहाँ से लाइनिंग खींच लेते हैं, सबका टाइम मैक्स मिला लेते हैं। यह हमारा टाइम, ठीक है। एंड देन कौन सा कर्व? एटी कर्व। एटी कर्व को इसी के साथ में मिक्स कर लेते हैं। एटी कर्व, एक्सटी एटी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एटी कर्व। अब बना लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट इंक्रीजिंग है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है तो हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब स्लोप इसका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग है तो हमारा स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। स्लोप क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। स्लोप वीटी कर्व का स्लोप हमारा कांस्टेंट है, डेट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ऐसा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी इस रीजन में T1 से T2 में वेलोसिटी कैसा है? तो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कैसा होना चाहिए? एक्सटी कर्व का कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सटी कर्व का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मीन्स एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है तो एक्सटी कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से यहाँ स्लोप वेलोसिटी निगेटिव है मतलब स्लोप हमारा एक्सटी कर्व का निगेटिव, बट वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब स्लोप इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए कर्व, ये वाला कर्व को देखा जाए ध्यान से तो यही वाला तो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला अगर पोर्शन है तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे। अब यहाँ से क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है निगेटिव में। अगर निगेटिव में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? स्लोप, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग। वेलोसिटी निगेटिव में है तो हमारा इसका एक्सटी कर्व का स्लोप क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सटी कर्व का क्या? एक्सटी कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए, मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, डेट मीन्स स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो। लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट का है ना, अगर हमारा डिस्टेंस कराता तो ऐसे कभी नहीं बनाते। जहाँ पे भी डिक्रीजिंग दिखाई देगा वहाँ पे मिरर इमेज ले लेंगे। अगर वही डिस्टेंस कराता तो जहाँ पे भी हमारा ये डिक्रीजिंग दिखाई देगा उसका मिरर इमेज, कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट का है, ठीक है ना। T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग एटी कर्व, किसमें, एटी कर्व में। अब एटी कर्व की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारा वीटी कर्व क्या देता है, स्लोप देता है। तो वीटी कर्व का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ हमारा क्या है, T1 से T2 0, T1 से T2 0, क्या है 0, एंड T2 से T3 हमारा क्या है, एक्सेलरेशन निगेटिव, एंड T3 से T4 भी निगेटिव में कांस्टेंट, दैट इज निगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। T5 T6 ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो ऐसे जब भी दिया जाएगा तो आप क्या कर पाओगे, क्या कन्वर्ट कर पाओगे, क्या आप VT से XT AT, VT से XT AT आप कन्वर्ट कर पाओगे, ऐसे ही कन्वर्ट करना है। तो आपको सभी ग्राफ का मतलब पता होना चाहिए, इसलिए जो भी लिखवाया कन्वर्जन ऑफ जनरल कन्वर्जन उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लिए। आप जरूर एक बार कन्वर्जन, जनरल कन्वर्जन एक बार जरूर पढ़ लेना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और XT से VT, VT से AT, फिर रिवर्स वाला भी देखना, AT से VT एंड VT से XT कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सभी ग्राफ में आपको आएगा, तभी ये सब ग्राफ आपको आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको पढ़ने के बाद से फिर ये ग्राफ को एक बार रिपीट करना, अपने मन से ड्रॉ करने की कोशिश करना, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन के बाद कैसे ग्राफ ड्रॉ करना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।